देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, युवा साथी, उत्साह तो यही लगता है तो इतिहास बदल के देखा है। रहता है उसमें कोई बाधक नहीं बन सकता। पहले तो आप सबको बधाई देता हूं कि दिल्ली में आदरणीय नरेंद्र के नेतृत्व आजादी के बाद दूसरा अवसर है। एक प्रधानमंत्री विपक्ष वर्षों के बाद दुनिया के कई राजनीतिक पार्टियां गोले गले हो गए, जो एक बात थे वो भी साथ आ गए। मोदी जी जनता का आशीर्वाद किसी के साथ, मोदी जी के साथ। अभी कुछ इसके प्रसन्न हो रहे हैं। पूरे विपक्ष की जितने देश की सेवा की, आप सब लोगों को इस बात का संज्ञान रखना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्षों में जो इस देश के लिए किया, देश की जनता ने उनके ऊपर विश्वास किया और जनता के विश्वास पर 100% खरा उतरने का काम किया। और राजस्थान में आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, मैं भी उस विधानसभा में थे, वो हमने देखा है जब भाजपा थे कांग्रेस राजस्थान की आधारशिला कांग्रेस के लोग इतना चल रहे हैं कि हिंदू आतंक की है, हिंदू है जिसने जेएनयू में जाकर कहा था भारत मेरी बर्बादी होगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जो नारे लगा रहा था कन्हैया, अब तो कांग्रेस में आ गया, उसके समर्थन में जाकर खड़ा हुआ राहुल गांधी आज कह रहा है कि हिंदू हिंसक, हिंदू तो हिंसक नहीं है। अगर हिंदू ने अपनी प्रभुत्या तान ली तो वापस तेरे को इटली भरना पड़ेगा दान पर। ये कुछ विदेशी ताकतें हैं जिनकी भाषा कांग्रेस और कांग्रेस के नेता बोलते हैं। मेरा आप सबसे विनती है, इन 10 सालों में विद्यालय के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मुझे भी और जौनपुरिया जी को भी 10 साल तक 14 से 1924 तक दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी टीम में उनके अगुवाई में उस सरकार में सारी चीजें साथ समझने का अवसर हमें मिला, पास से देखने का काम मिला।
मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 60 साल में जितने जनधन के खाते, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला के कनेक्शन, शौचालय कांग्रेस ने नहीं बना पाई 60 साल में, उससे ज्यादा 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने बन दिया। 60 साल में 7 एम्स और 10 साल में 23 एम्स। 60 साल में राजस्थान में 7 मेडिकल कॉलेज और 10 साल में हर जिले में मेडिकल कॉलेज। जहां 60 साल में जितना विद्युतीकरण रेलवे का काम नहीं हुआ, छोड़ के गए, उसके बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा काम नरेंद्र मोदी जी की इस बात में नहीं हुआ। हर साल दिन में एक यूनिवर्सिटी खुलती है, हर दिन 2 डिग्री कॉलेज खुलते हैं। आजादी के बाद जितने एयरपोर्ट खुले उससे ज्यादा इन 10 सालों में खुले हैं। और जो लोग कहते थे कि कश्मीर से धारा 370 कोई भाई कमान नहीं हटा सकता, हटाना तो दूर, सोचा तो भी खून की नदियां बह जाएगी। उनको नहीं पता कि दिल्ली की कुर्सी पर 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और जो आरक्षण की दुआई कर रहे हैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में SC/ST के भाइयों को आरक्षण मिला है और नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। और इतने सालों तक नहीं मिला तो उसका जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। नागरिकता संशोधन कानून आया, कांग्रेस ने उसका विरोध किया। और जो लोग हमारे हिंदू हो, हमारे सिख हो, पारसी हो, बौद्ध हो, वो जहां प्रताड़ित थे, वो हिंदुस्तान की आज नागरिकता मिली है, उसमें से 70 से 80% हमारे दलित SC/ST के भाई बहन हैं। उनका विरोध किसने किया? नागरिकता संशोधन कानून का विरोध भी कांग्रेस पार्टी ने किया। बाबा साहब संसद में नहीं पहुंचे, इसके लिए विरोध सबसे ज्यादा किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। बाबा साहब का तेज चित्र संसद की दीवार पर नहीं लगा। गांधी परिवार के सदस्यों को तो भारत रत्न खटाखट मिल गया, लेकिन बाबा साहब का भारत रत्न भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और तेज चित्र भी अटल जी की सरकार में बना और पंचतीर्थ भी अटल जी की सरकार में, पंचतीर्थ बाबा साहब के नाम से। जिन लोगों ने झूठ फैलाया, क्या ये ब्रह्म जनता के बीच में हम लोग ठीक से वापस जो फैलाया है, हमारी जिम्मेदारी है इन बातों को जनता के बीच में ले जाना और कांग्रेस पार्टी को बेनकाब करने की जिम्मेदारी यहाँ पर हम सब लोगों की। ये वही कांग्रेस है जिसने आधा कश्मीर जाने दिया, तिब्बत जाने दिया, ताशकंद का समझौता हुआ, सिंधु समझौता हुआ, कोई नहीं बोला। लेकिन वंदे मातरम जब अनिवार्य हो जाता है तो कांग्रेस के पेट पर दर्द होने लग जाता है। मेरी आप सबके चरणों में इतनी प्रार्थना मिलती है, आप धारा 370 को हल्का सामान्य मान में होने मिलो, लेकिन अब 50,000 मंदिर जम्मू कश्मीर के पहली बार उनके दरवाजे खुलने और उनका जिम्मेदार हो रहा है। आज राजस्थान की हम लोग बात करें तो भैरव सिंह जी शेखावत साहब से लेकर वसुंधरा जी और माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में किन बातों को लेकर कांग्रेस को वोट मिलना चाहिए। 8वीं तक का स्कूल भैरव सिंह जी शेखावत साहब खोले, 10वीं तक का वसुंधरा जी खोले, आगे रामसा योजना प्रत्येक पंचायत 12वीं तक का स्कूल खुल जाता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना
किसान कि सम्मान निधि हर किसान के खाते में पैसा जाए, ये भाजपा की सरकार लेकर आती है। हर गरीब को पक्का मकान बने, ये भाजपा की सरकार लेकर आती है। हर माता बहन को उज्ज्वला का कनेक्शन मिले, भाजपा की सरकार लेकर आती है। हर घर में विद्युत का कनेक्शन पहुंचे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति में, ये भाजपा की सरकार लेकर आती है। नेशनल हाईवे बने, एक्सप्रेस वे बने, ये भाजपा की सरकार लेकर आती है। अयोध्या में मध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बने, ये भाजपा की सरकार में होता है। काशी विश्वनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, 4 धाम पर जीर्णोद्धार का काम ये भाजपा की सरकार में होता है। अमरनाथ जाने के लिए सुगम रास्ता ये भाजपा की सरकार में बनता है। लोग आप सबसे विनती है, मोदी से पहले तो राजा थे, मोदी के बाद सेवक बने। मोदी से पहले जो कर्तव्य राजपथ कहलाता था दिल्ली में, मोदी के बाद वो कर्तव्य पथ कहलाने लगा है। मोदी से पहले राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन कहलाता था, मोदी जी के बाद अब वो अमृत वाटिका कहलाने लगी है। मोदी जी से पहले इंडिया गेट पे जब जॉर्ज पंचम अंग्रेज की प्रतिमा लगी थी, मोदी जी के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी है। मोदी जी के नेतृत्व में गगनचुंबी सरदार पटेल की प्रतिमा गुजरात की धरती पर लगी है। मैं कहता हूँ 70 साल में 7 साल में कांग्रेस ने क्या किया है, ये तो बताया जनता के सामने। गांव के लिए, गरीब के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए आज मेरी माताएं बहनें बैठी है। आत्मनिर्भर भारत का पहला उदाहरण हमारी नवीन संसद, और नवीन संसद में पहला बिल पारित हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिलाओं पंचायत राज, और इसमें हमारे SC/ST के बंधुओं को पहली बार किसने आरक्षण दिया? किस बात से कांग्रेस वोट मांगी? क्या किया आपने 7 साल तक? लेकिन बंधुओं, हमें इन चीजों को, अपनी बातों को पूरी ताकत के साथ, आपके पास इतना काम है, आपके नेताओं ने, आपके नेतृत्व ने इतना काम किया है कि आप सीना चौड़ा करके, सर उठाकर मजबूती के साथ काम कर सकते हो। और कांग्रेस ने इतने काम किए कि वो जनता के सामने आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जो भारत माता की टुकड़े कराने प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए, जो इस देश के लोगों को हिंसक करने, हिंदुओं को, जो भारत चीन के सीमा पर खड़ा हो रहा है, इनका वो मंदबुद्धि और चीन के नेताओं से मिलने चला जाए। मेरी आप सबको से इतनी विनती है कि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बजट मिला है, ये पहला अवसर है जब 450 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, डीजल पेट्रोल में 6 से 7 रुपए कम हो गया। किसान सम्मान निधि आपकी गलती से प्रदेश के किसान के खाते में पैसा जाना शुरू हुआ। पेंशन आपकी बढ़ा दी, और जो पेपर लीक करने वाले हैं अब उनको संरक्षण नहीं, उनको जेल की सलाखें नसीब हो रही है। जो माता बहनों के सामने गलत नजरों से देखते थे, आज वो चलने लायक नहीं रहते हैं, और जो बदमाश आता ही अपराध करते हैं, बुलडोजर से उनका मकान भी टूटना शुरू हो गया। आपने जो संकल्प पत्र बनाया प्रदेश का, वो संकल्प पत्र साकार होना, इसलिए मेरी आप सबके चरणों में इतनी प्रार्थना है। हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती थोड़ी दिन बनाई, सुंदर सिंह भंडारी जी की जयंती बनाई, हमने आपातकाल भी मनाया कि पहली बार वापस मीसाबंदियों को राजस्थान की भाजपा की सरकार ने उनको पेंशन देना चालू कर दिया। ताली बजाओ तो जोर से बजाओ सरकार के लिए। ऐसे हमारे लोकतंत्र के सेनानियों को, जिन्होंने कांग्रेस के समय जिन्होंने जेल में डाल दिया, उनको फिर से पेंशन देने का काम चालू हुआ। मैं राज्य सरकार के 2 प्रस्ताव आपके बीच में रखता हूं।
एक तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार तीसरी बार बनी है, इसके लिए हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस जिला कार्य समिति में बधाई देते हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर मेरे इस प्रस्ताव को समर्थन करें। और दूसरा, राजस्थान में एक ऐतिहासिक बजट मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व का है, उनको भी जोरदार ताली बजाकर हाथ उठाकर